नमस्कार, राजस्थान दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। झुंझुनू से बड़ी खबर आ रही है, जहां उबली के बालाजी मंदिर में गबन का मामला सामने आया है। कोषाध्यक्ष और पुजारी पर गबन के आरोप लगे हैं। अधिकारियों पर कार्रवाई न करने को लेकर आरोप भी लगे हैं। लाखों के चंदे का कोई हिसाब नहीं है और मंदिर में आने वाली सामग्रियों का भी गबन किया जाता है। पुजारी की संपत्ति की भी जांच की मांग की गई है, तो एसडीएम ने जांच का आश्वासन दिया है। बड़ी और अहम जानकारी झुंझुनू से आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां उबली के बालाजी मंदिर में गबन का मामला सामने आया है। कोषाध्यक्ष और पुजारी पर गबन के आरोप लगे हैं। अधिकारियों पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगा है। लाखों रुपयों के चंदे का कोई हिसाब नहीं है और मंदिर में आने वाली जो चढ़ावे चढ़ते हैं, जो सामग्री होती हैं, उनका भी कोई हिसाब नहीं है। उसमें भी गबन का मामला सामने आया है। तो उबली बालाजी मंदिर में का ये पूरा मामला है, जहां कोषाध्यक्ष और पुजारी पर गबन का आरोप लगा है। लाखों रुपयों के चंदे का कोई हिसाब नहीं है। पुजारी की संपत्ति की भी जांच की मांग की गई है। तो उबली के बालाजी मंदिर में ये गबन का मामला है, जहां लाखों रुपए के चंदे का कोई हिसाब नहीं है। साथ ही मंदिर में आने वाली सामग्रियों में भी गबन किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद जावेद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहम्मद जावेद, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ आरोप लग रहे हैं कोषाध्यक्ष और पुजारी पर, और किस तरह से इस मामले का पर्दाफाश हुआ, खुलासा कैसे हुआ? जी, अभी तक इस पूरे मामले में ये सामने आया है कि लाखों रुपए का चंदा हर महीने इससे चढ़ावा चढ़ता है, जिसका खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। और यही नहीं, कोषाध्यक्ष और जो वहां के पुजारी उन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार मंदिर संपत्ति को भी खुट करने के और लाखों रुपए के चढ़ावा का बहुत ही बुरी तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। देवस्थान विभाग और कलेक्टर को कई बार 2012 से लेकर अभी तक शिकायतें की जा रही, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देवस्थान विभाग से ऑडिट के सबूत और चंदे देने वाली लिस्ट सामने आने पर इसकी पूरी स्पष्टीकरण से खुलासा किया जाएगा। तो इस मामले कब से ये मामले को उठाया जा रहा है, कब से शिकायतें की जा रही है? एसडीएम की तरफ से हालांकि जांच का आश्वासन दिया गया है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है? सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। कोई भी अगर जांच के लिए आता है तो इनकी निजी भगत तय है कि इस तरीके से करोड़ों रुपए, लाखों रुपए का अगर महीने का चंदा अगर गायब हो रहा है और उसका कोई हिसाब नहीं है, और एक ही परिवार के सभी ट्रस्ट के मेंबर है, चाहे वो कोषाध्यक्ष हो, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे उसके कर्मचारी हो, सभी एक ही परिवार के हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मोहम्मद जावेद। इसी बीच कुआं से बड़ी खबर आ रही है, जहां अनियंत्रित होकर डंपर पलट गया है। हादसे में डंपर चालक की मौत भी हो गई है। ग्रामीणों ने चालक के शव को डंपर से बाहर निकाला और मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। बड़ी खबर कुआं से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अनियंत्रित होकर डंपर पलट गया। हादसे में डंपर चालक की मौत हो गई है और ग्रामीणों ने चालक के शव को बाहर निकाला। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच में वो जुट गई है। तो कुआं से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अनियंत्रित होकर डंपर पलट गया। हादसे में डंपर चालक की मौत हो गई और मौत के बाद जब हादसा हुआ उसके बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों ने जैसे तैसे करके चालक के शव को डंपर से बाहर निकाला। तो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से ये हादसा हुआ, और ये डंपर को आप देखकर समझ सकते हैं कि तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर पलट गया और इस हादसे में डंपर चालक की मौत हो गई। इसी बीच सूरतगढ़ से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां अंधविश्वास का मामला सामने आया है। इलाज के नाम पर मासूम को तपती रेत में दबाया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गर्दन तक तपती रेत में मासूम को दबा दिया गया। अंधविश्वास से जुड़ा ये पूरा मामला है
और जागरूक लोगों ने अंधविश्वास का विरोध किया। NH 62 पर पिपेरन के पास का ये मामला है। 2 दिन पहले युवतियों को भी यातना दी गई थी। बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं सूरतगढ़ से, जहां गर्दन तक तपती रेत में मासूम को दबाया गया। NH 62 पर पिपरेन के पास का ये मामला है। अंधविश्वास का ये पूरा मामला है और अंधविश्वास में ही एक मासूम को गर्दन तक तपती रेत में दबाया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गोविंद भार्गव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, क्या कुछ पूरा मामला है? अंधविश्वास से जुड़ा हुआ यह मामला बताया जा रहा है और गर्दन तक मासूम को तपती रेत में दबाया गया है, क्या अपडेट है? विवेक जी, मैं आपको बता दूं कि ये गर्म रेत के अंदर बच्चे को पूरे नस तक पूरी मिट्टी में दबा दिया गया है और ये तांत्रिक के चक्कर में पड़ करके बच्चे का इलाज करा रहे हैं। ये बच्चा पूरे शरीर से हलचल नहीं रहा है, इसलिए उसके माँ बाप वगैरह परिवार के परिजन जो भी हैं वो क्या है पूरे गर्म मिट्टी के अंदर तांत्रिक के यहाँ जा करके और उस मिट्टी के अंदर दबा दिया गया है। और जबकि बच्चे से बार बार पूछा जा रहा है आपको सांस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, बच्चा कह रहा है मेरे को सांस नहीं आ रहा है, फिर भी वे माँ बाप पास में खड़े हैं और वो भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसी चक्कर के अंदर क्या है, एक यहाँ पे मंदबुद्धि शाखा के प्रबंधक हैं जो, उन लोगों को पता चला था। उस पता चलने के बाद में उन्होंने वीडियो बना करके उसको वायरस कर दिया। वायरस करने के बाद में हमने क्या है DSP से बात की, तो DSP ने कहा हम अभी संज्ञान लेने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, पुलिस कार्रवाई कर रही है मामले में? हाँ जी, पुलिस कार्रवाई कर रही है। DSP से बात होगी है, CI से बात होगी है, वो कह रहे अभी हमें वीडियो का कंफर्म हुआ है और हम अभी जा रहे हैं। ठीक है गोविंद भार्गव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए दर्शकों के साथ में। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सरदार शहर से, जहां 1 घंटे में 2 जगह पर फायरिंग का मामला सामने आया है। वार्ड नंबर 31 और वार्ड नंबर 40 का यह पूरा मामला है, जहां पूर्व पार्षद असलम और उनके पिता पर फायरिंग और का ये मामला है। व्यापारी पर भी फायरिंग का मामला है। 5 लाख फिरौती नहीं देने पर यह हमला किया गया है। घर में घुसकर व्यापारी को निशाना बनाया गया और बदमाश अरशद पर दर्ज हैं कई आपराधिक मामले। तो सरदार शहर से ये जुड़ा हुआ मामला है, जहां घर में घुसकर व्यापारी को निशाना बनाया गया है। 2 जगह पर फायरिंग की गई है। 5 लाख रुपए की फिरौती नहीं देने पर फायरिंग की गई। सरदार शहर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 1 घंटे में 2 जगह पर फायरिंग का मामला सामने आया है। जिस बदमाश का नाम सामने आ रहा है वो अरशद नाम का बताया जा रहा है और उस पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो 1 घंटे में 2 जगह पर फायरिंग का ये मामला है। घर में घुसकर व्यापारी को निशाना बनाया है बदमाशों ने। तो व्यापारी पर फायरिंग की गई। 5 लाख रुपए फिरौती नहीं देने पर फायरिंग हुई है। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आगामी 14 और 15 जून को कोटा में होने जा रही है। बैठक में बीजेपी के कई बड़ी नेता और पदाधिकारी शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने बताया कि 14 और 15 जून को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक कोटा में आयोजित की जा रही है। 29 साल बाद ये दूसरा मौका है जब कोटा में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। महीने में और देश को समेट हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति
चमक आ रही है यार उस पर कोटा शहर में हो रही है। और ये मेरी जानकारी के अनुसार 27 साल के बाद कोटा शहर में प्रदेश कार्य समिति हो रही है। प्रदेश कार्य समिति 15 तारीख को 10 बजे से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा और समापन 5 बजे होगा। अजमेर के पुष्कर रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया। मामला नौसर घाटी के पास पीर बाबा के सामने का है, जहां नागौर नंबर की बाइक पर सवार दंपति प्राइवेट बस के नीचे आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अरे मैं पकड़ो भैया, थोड़ा सा। अरे मैं पूछो जा रही हूँ, क्या बिठाओ भाई मोबाइल की। अलवर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने भरतपुर के चक घरवारी की कुख्यात बावरिया गैंग के 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो साल 2017 के नकबजनी के मामलों में फरार चल रहे थे। इतना ही नहीं, मुलजिमों पर पुलिस की ओर से 3000 रुपए का इनाम भी घोषित था। वहीं पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम ने बताया कि डीएसटी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि तीनों बदमाश भरतपुर के बाजार में खरीदारी कर रहे हैं, जिस पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए तीनों इनामी बदमाशों को धर दबोचा। पुलिस की माने तो बदमाशों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई आगे जो है उसको कर रही है। वांछित अपराधियों के संबंध में अभियान चलाया जा रहा है। उस संबंध में श्रीमान एसपी साहब के निर्देश से डीएसटी टीम द्वारा 3 मुलजिम गिरफ्तार किए गए। 2017 से एमआईए थाने के नकबजन के मामलों में फरार चल रहे थे। खबर बीकानेर से है, जहां राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और खाजूवाला विधायक गोविंद राम मेघवाल को धमकी देकर 70 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक नाबालिग पर भी रोक लगाई गई है। इस संबंध में आईजी ओम प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक 6 दिसंबर 2021 को खाजूवाला के ग्राम 7 SSM में सियासर चौगान के सरपंच खलील खां के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी। इतना ही नहीं, आरोपियों ने फिरौती भी मांगी थी। इस मामले में राजेश उर्फ राजू बिश्नोई समेत उसके साथी गिरफ्तार हुए और कोर्ट में चालान भी पेश हुआ। दिनांक 8/6/2022 को जय नारायण व्यास कॉलोनी में जो प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें फिरौती की मांग की गई थी और धमकी दिया गया था माननीय मंत्री महोदय को, उसका पर्दाफाश कर दिया गया है। और इसमें घटनाक्रम यह है कि 6/12/2021 को खाजूवाला के ग्राम 7 SSM में सियासर चौगान के सरपंच खलील खां और इनके साथियों के साथ मारपीट की गई थी। उसमें एक प्रकरण दर्ज हुआ था 299/21 और इसमें जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनमें राजेश उर्फ राजू बिश्नोई पुत्र महेंद्र कुमार निवासी 1 SSM सियासर चौगान PS खाजूवाला थे और इनके साथी भी गिरफ्तार हुए थे, जिसमें 307 में इनका। अजमेर के पिसांगन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैनर तले स्वराज 75 महोत्सव के तहत ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 84 गांवों के ग्रामीण उमड़ पड़े। शोभा यात्रा में 101 फीट का तिरंगा और 11 झांकियां साधु संत जहां आकर्षण का केंद्र बने, वहीं कलश यात्रा में महिलाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। शोभा यात्रा के दौरान थानाधिकारी नरपत राम बाना के नेतृत्व में पिसांगन समेत
मांगलियावास, पुष्कर, केगल पुलिस लाइन से बड़ी तादाद में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। साथ ही ड्रोन कैमरों और दूरबीन से पुलिस प्रशासन ने शोभा यात्रा में नजरें बनाए रखी। साथ ही खुफिया तंत्र भी शोभा यात्रा के पल पल की अपडेट लेता रहा। वहीं शोभा यात्रा धर्म सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान विशिष्ट अतिथि राव यदुनाथ सिंह राठौड़ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम रहें ना रहें, हमारा देश जिंदा रहना चाहिए। बीकानेर में शहर जिला कांग्रेस की ओर से जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, पीसीसी के गजेंद्र सांखला, जियाउर रहमान के साथ जिला अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने कार्यकर्ताओं समेत चर्चा की। इस दौरान मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि चिंतन शिविर में हुए मंथन के बाद अब जिला और बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं से बातचीत कर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी घर घर पहुंचाने को लेकर कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जा रहा है। वहीं कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष को अधिकारियों के जरिए उनके काम नहीं करने को लेकर के भी शिकायत दी। इस दौरान कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहुत चर्चा की गई कि जो हमारे उदयपुर में जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने चिंतन शिविर रखा था, उसके फॉलोअप में चिंतन शिविर का आयोजन जयपुर में रखा गया और उसी सिलसिले जिलों में ये हो रहे हैं। उसके बाद ब्लॉक में होंगे ताकि चिंतन शिविर की बातें नीचे तक पहुंचे। कांग्रेस की क्या नीतियां हैं, सरकार के क्या कार्यक्रम हैं। आज जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंतर्गत अशोक गहलोत साहब ने तो 10 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क करने की बात की है, उसको घर घर पहुंचाएं। आज सारे राजस्थान के 3832 सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यकारिणी के अंदर कितने सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, इसका निर्णय भी पेंडिंग रखा गया है। अखिल भारतीय स्तर पर ये वहीं दरियावद में नवप्रतिष्ठित क्षेत्रपाल मंदिर में चोरी की वारदात को लेकर सर्व समाज के लोगों ने आक्रोश रैली निकाली। आपको बता दें कि नकाबपोश बदमाशों ने चौकीदार को तलवार दिखाकर मंदिर के 5.5 किलो चांदी के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। साथ ही कई कीमती सामान भी चोरी कर ले गए, जिसके बाद स्थानीय समाज ने थाने में मामला दर्ज करवाया। वहीं पुलिस प्रशासन पर दबाव के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने चोरी किए गए आभूषणों की बरामदगी नहीं कर पाई है। साथ ही पकड़े गए चारों आरोपियों की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि भी नहीं की है। वहीं लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उपखंड कार्यालय पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस प्रशासन की नाकामी भगवान महावीर का संदेश, भगवान महावीर का संदेश, धर्म की जीत खबर हनुमानगढ़ से है, जहां विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर जिला बाल कल्याण समिति ने पुलिस की मदद से 2 ईंट भट्टों पर दबिश देकर वहां बाल मजदूरी कर रहे 2 बच्चों को दस्तयाब कर उनके माता पिता को सौंप दिया। साथ ही भविष्य में उनसे बाल श्रम नहीं करवाने और पढ़ाई करवाने के लिए पाबंद भी किया। इतना ही नहीं, समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने भट्टा संचालकों के विरुद्ध बाल श्रम अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज करवाया और बाल श्रम की पुनरावृत्ति पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। होटल संचालकों को कह रहे हैं कि अगर बाल श्रम आप करवा रहे हैं तो ये भूल जाएं और करवाना छोड़ दें, अन्यथा सब पे मुकदमा दर्ज होगा और कठोर कार्रवाई।
कोटा में फर्जी जाति प्रमाण पत्र से पुलिस में नौकरी करने का मामला सामने आया है। पूरे मामले का खुलासा किसी झगड़े में चालान पेश होने के बाद हुआ, जिसमें कुल 5 लोगों ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाए थे, जिसमें से 3 लोग कोटा रेंज में पुलिस विभाग में कार्यरत हैं। वहीं मामले की शिकायत आईजी, डीजी से लेकर मुख्यमंत्री तक की गई है, लेकिन मामले में कोई सुनवाई नहीं हो रही। शिकायतकर्ता भंवरलाल नागर और घनश्याम धाकड़ ने बताया कि कैथून थाना क्षेत्र में झगड़े में उनके ससुर की मौत हो गई थी, जिसमें आरोपी मथुरालाल और अन्य लोगों को अनुसूचित जाति में चालान पेश किया गया था, लेकिन आरोपी पक्ष मोगिया जाति का था, जो ओबीसी श्रेणी में आता है, जबकि चालान बागड़ी जाति का बनाकर पेश किया गया, जो कि एससी कैटेगरी में आता है। पत्र में यह हवाला दिया है कि स्वयं का सफा पत्र मथुरालाल के निवासी गलाना मथुरालाल मोगिया, अभिमन्यु मोगिया, जुगराज मोगिया और परवीन मोगिया, चारों निवासी गलाना के मोगिया जाति ओबीसी में आती है। इन लोगों ने क्या किया कि एससी के फर्जी जाति पन्ना बना के पुलिस विभाग में नौकरियां कर रहे हैं। इसका पता मुझे तब चला जब ग्राम 2019 को मेरे ससुर जी जब लिख के चुनाव लड़े थे, उनका जुलूस निकल रहा था, उसमें इन्होंने झगड़ा किया था, तो एक मोगिया अभिमन्यु मोगिया की मृत्यु हो गई थी। उसका इल्जाम मेरे परिवार वाले पे लगा। उसका जब चालान कोर्ट में गया, एसएसटी चालान गया, तब मुझे याद हुआ भाई एसएसटी में कैसे आए। उस समय सीओ पर चतुर्थ कोर्ट की बात चल रही है। जुगराज ने किस आधार पर अपने प्रमाण पत्र, इन्होंने प्रमाण पत्र में यह हवाला दिया है कि स्वयं का सफा पत्र। कोटड़ी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां जहाजपुर रोड के साखड़ा मोड़ पर 2 बाइकों के आमने सामने टकराने से 2 महिला और 2 पुरुष घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। थाना प्रभारी सरवर खान ने बताया कि हादसे में लादूलाल बागरिया, पिता संग्राम बागरिया, उम्र 45 साल, जो कि चांदखेड़ी कोटड़ी के रहने वाले थे। साथ ही सोनिया रेगर, जो ईश्वर रेगर की पत्नी बताई जा रही हैं, वो सीता रेगर समेत जो 4 लोग हैं वो कुल घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। राजसमंद में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ आमेट के तत्वाधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमेट के मित्र मंडल परिसर में संचालित लघु उद्योग प्रशिक्षण शिविर में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वहीं शिविर संचालक गिरिराज ने बताया कि मेहंदी, सिलाई, पेंटिंग के प्रतिभागियों के जरिए प्रदर्शनी लगाई गई है और नृत्य विद्या के बच्चों के जरिए विभिन्न गानों पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई हैं। खबर रामगंज मंडी से है, जहां चेचड़ क्षेत्र के फावा गांव में तालाब के पास एक युवक का संदिग्ध हालत में शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस को शव की तलाशी के दौरान एक पॉइजनिंग की डिब्बी और जेब से पर्स मिला है। इतना ही नहीं, पुलिस ने मौके से शराब की बोतल भी और बाइक भी बरामद की है। वहीं शव से मिले आधार कार्ड से युवक की पहचान रावत भाटा क्षेत्र के जाल खेड़ा टोलिया का निवासी के रूप तौर में पर की गई है। पुलिस की माने तो युवक की मौत शराब के नशे में जहर खाने से हुई है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना देकर शव को मोडक सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो शराब के नशे में जहर खाने से मौत हुई है युवक की। रामगंज मंडी से खबर हम आपको बता रहे हैं। तो पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रामगंज मंडी से ये खबर
जहां संदिग्ध हालत में एक शव मिला। शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि मौके से शराब की बोतल और जहर भी बरामद किया गया। वहीं अलवर औद्योगिक क्षेत्र के MIA में स्थित द्वारकाधीश पॉलीमर से अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई और आग इतनी तेज थी कि सुप्रीम डाई केमिकल फैक्ट्री को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना फैक्ट्री प्रबंधकों ने पुलिस को दी। सूचना पर दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने का प्रयास कर रहे 2 श्रमिक झुलस गए, जिनको उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं लाखों रुपयों का सामान भी इस आग लगने की वजह से जलकर खाक हो गया। द्वारकाधीश पॉलीमर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है, जिसकी सूचना हमें पुलिस कंट्रोल रूम अलवर से मिली और द्वारकाधीश पॉलीमर फैक्ट्री के जो मैनेजर है उसने फ़ोन किया तिवारी जी ने कि हमारी फैक्ट्री में आग लगी है। तुरंत मौके पर पहुँचे और आग बहुत ज़्यादा थी। दूसरी फैक्ट्री में और क्या नाम है उसका, क्या नाम बताया, AND फैक्ट्री में आग लग गई। तो उसी की वजह से उसमें भी आग बहुत भयंकर थी, जिसमें चारों तरफ से गाड़ियाँ बुलानी पड़ी। अलवर नगर परिषद से बुलाई गई, सिविल डिफेंस की बुलाई गई और नगर से बुलाई गई। वहीं राज्यसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद विधायक चंद्रकांता मेघवाल कोटा के महावीर नगर थाने में पेश हुई। पुलिस ने विधायक को 5 साल पुराने एक मामले में पेश होने का नोटिस दिया था। वहीं इस पूरे मामले को राज्यसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा था। प्रदेश सरकार चंद्रकांता मेघवाल को 10 जून को राज्यसभा की वोटिंग से वंचित करना चाहती थी। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने चंद्रकांता मेघवाल को राहत देते हुए 13 जून तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। चंद्रकांता मेघवाल ने कहा कि 5 साल पुराना मामला है। न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं न्याय मुझे मिलेगा, इतना मुझे विश्वास। पार्टी की तरफ से आप सारे सपोर्ट कर रहे हैं पार्टी की तरफ से। आपने देखा होगा कि पार्टी की तरफ से मुझे इतना सपोर्ट मिला हुआ है कि दिन रात मेरे लिए जग भी रहे हैं। मुझे पता लगा कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पीछे लगा हुआ है, तो उस समय भी उन लोगों ने मुझे साथ दिया और पूरी तरह से मुझे भारतीय जनता पार्टी का सहयोग मिला हुआ है। तो फिलहाल राजस्थान दोपहर में इतना ही। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार।